आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य ज्ञान में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंशों पर। आज हम बात करेंगे गोहिल वंश की। गोहिल वंश की मुख्य रूप से 5 शाखाएं हैं: मेवाड़, वागड़, देवलिया, बांसवाड़ा और शाहपुरा। मेवाड़ का गोहिल सिसोदिया राजवंश। डॉक्टर भंडारकर ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर मेवाड़ के गोहिलों को ब्राह्मण वंशी माना है। अबुल फजल के अनुसार गोहिल ईरान के बादशाह नौशेर खां आदिल के संतान थे। कर्नल टॉड ने इन्हें विदेशी माना है, जबकि डॉक्टर ओझा के अनुसार गोहिल प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे और वे विशुद्ध सूर्यवंशी राजपूत थे। माना जाता है कि गोहिल ने इस वंश की स्थापना 566 ईस्वी में की। इसी के नाम पर इसे गोहिल वंश के नाम से जाना गया। बप्पा या बापा रावल। नैणसी के अनुसार बापा हरित ऋषियों की गायें चलाता था और उन्हीं के आशीर्वाद से बापा को मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ। बापा ने 734 ईस्वी में मानमोरी से चित्तौड़ छीन लिया तथा नागदा को राजधानी बनाया। उसने उदयपुर के निकट एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कुछ विद्वानों के अनुसार उसका मूल नाम कालभोज था और बापा उसकी उपाधि थी। उसने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। उसकी समाधि नागदा में स्थित है। अल्लट। ख्यातों में अल्लट को आलूराव कहा गया है। इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाकर वहां वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। शक्ति कुमार। इसके समय मालवा के परमार शासक मुंज ने आहड़ पर आक्रमण कर नगर को नष्ट कर दिया था। मुंज के उत्तराधिकारी भोज परमार ने चित्तौड़ पर अधिकार कर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया तथा नागदा में भोजसर तालाब की स्थापना की। रणसिंह। रणसिंह, जिसे कर्ण सिंह भी कहा जाता है, से ही मारवाड़ की रावल और राणा शाखाएं प्रारंभ हुई थी। सामंत सिंह। जालौर के कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ से निकाल दिया। तब सामंत सिंह ने वागड़ में नए राज्य की स्थापना की। सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। जैत्र सिंह 1213 से 1250 ईस्वी। जैत्र सिंह के समय सुल्तान इल्तुतमिश की सेना ने नागदा पर आक्रमण कर नगर को नष्ट कर दिया, परंतु जैत्र सिंह ने भूताला 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश की सेना को पराजित कर भगा दिया। जैत्र सिंह और तुर्कों के मध्य युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी ने हमीर मर्दनम ग्रंथ में किया है। तुर्क सेना द्वारा नागदा को नष्ट किए जाने के कारण जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। जैत्र सिंह के शासन के अंतिम काल में 1248 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। मेवाड़ के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र आहड़ को गुजरात के चालुक्यों से मुक्त करवाना जैत्र सिंह की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना है। तेज सिंह। चालुक्यों की भांति उसने उभापति तंवर लब्ध प्रौढ़ प्रताप उपाधि धारण की। परम भट्टकारक, महाराजधिराज और परमेश्वर इसके अन्य विरुद्ध थे। तेज सिंह के समय 1253-54 ईस्वी में बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। राजस्थान में उपलब्ध प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय ही आहड़ में चित्रित किया गया था। तेज सिंह की पत्नी जयतल देवी ने चित्तौड़ के किले में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी। समर सिंह के समय के 8 शिलालेख प्राप्त होते हैं। इसके समय रणथंभौर के हम्मीर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर खिराज वसूल किया था। माना जाता है कि अच्छलगढ़ के राजा अमित सिंह सूरी के उपदेश पर समर सिंह ने अपने राज्य में जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। राव रतन सिंह 1302 से 3 ईस्वी। रतन सिंह समर सिंह का पुत्र तथा मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। उल्लेखनीय है कि राज प्रशस्ति महाकाव्य में रतन सिंह का नाम नहीं मिलता।
मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत 1540 ईस्वी के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की अति सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 ईस्वी को दिल्ली से चलकर चित्तौड़ का घेरा डाल दिया। अमीर खुसरो इस अभियान में सुल्तान के साथ था। 25 अगस्त 1303 ईस्वी को दुर्ग पर सुल्तान का अधिकार हो गया। रावल रतन सिंह प्रसिद्ध सेनानायकों गोरा और बादल सहित वीर गति को प्राप्त हुआ तथा रानी पद्मिनी के नेतृत्व में स्त्रियों ने जौहर किया। यह चित्तौड़ का प्रथम साका था। अमीर खुसरो के अनुसार दुर्ग पर अधिकार करने के बाद सुल्तान ने 30,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था। उल्लेखनीय है कि अमीर खुसरो ने इस समय चित्तौड़ के किसी साके या जौहर का वर्णन नहीं किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ में नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। 1313 ईस्वी में सोनगिरा चौहान मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। मालदेव सोनगिरा इतिहास में मूछाला मालदेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। राणा हम्मीर 1326 से 1364 ईस्वी। हम्मीर सिसोदा के ठाकुर राणा अरि सिंह का पुत्र था, इसलिए अब से मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाए। हम्मीर ने 1326 ईस्वी में मालदेव को हटाकर चित्तौड़ सहित मेवाड़ राज्य पर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। इस समय दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। सिंगोली के युद्ध में हम्मीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हम्मीर को विषमधारी पंचानन और रसिक प्रिया में वीर राजा कहा गया है। उसने चित्तौड़ के किले में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। राणा क्षेत्र सिंह 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी। राणा खेता ने हड़ौती के हाडाओं को दबाया तथा अजमेर, जहाजपुर, मांडल और छप्पन को मेवाड़ में मिला लिया। खेता ने मालवा के दिलावर खां गौरी को पराजित कर मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किया। राणा लक्ष्य सिंह 1382 से 1421 ईस्वी। राणा लाखा। इसके समय जावर की चांदी की खान का उत्खनन प्रारंभ होने से मेवाड़ की समृद्धि का विकास हुआ। उसी के समय उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण हुआ था। लाखा ने वृद्धावस्था में मारवाड़ के राव रणमल की बहन हंसाबाई से इस शर्त पर विवाह किया कि हंसा से उत्पन्न पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। माना जाता है कि हंसा का टीका लाखा के बड़े पुत्र चूड़ा के लिए आया था। लाखा द्वारा हंसाबाई से विवाह करने पर चूड़ा ने प्रतिज्ञा की कि हंसा के जो पुत्र होगा वही मेवाड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाएगा और वह अपना अधिकार त्याग देगा। हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का राजा बना। चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। हंसाबाई से मोकल का जन्म हुआ। चूड़ा के त्याग से प्रसन्न राणा ने चूड़ा को मोकल का संरक्षक नियुक्त किया और यह नियम बना दिया कि भविष्य में मेवाड़ के राणाओं के सभी पट्टों, परवानों और सनदों पर चूड़ा और उसके वंशजों के भाले का निशान अंकित होता रहेगा। चूड़ा के वंशज सलुम्बर के रावत कहलाए। राणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी। मोकल अल्पावस्था में शासक बना। इस स्थिति में चूड़ा प्रशासन संभालता था, परंतु हंसाबाई के अविश्वास के कारण चूड़ा मांडू चला गया और मेवाड़ का प्रशासन हंसा के भाई राठौड़ रणमल के नियंत्रण में आ गया। राणा मोकल ने 1428 ईस्वी में रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां को पराजित किया। मोकल ने भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इस समय से इस मंदिर को समधीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक लिंग जी के मंदिर के परकोट का निर्माण भी मोकल के समय हुआ था। जब महाराणा मोकल जीलवाड़ा में गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध पड़ाव डाले हुए था, तब उसकी हत्या राणा खेता की उपपत्नी के पुत्र चाचा वमेरा ने कर दी। राणा की हत्या में महपा पंवार आदि सरदार भी सम्मिलित थे। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। कुंभा या कुंभकर्ण मोकल की परमार रानी सौभाग्य देवी का पुत्र था। जिस समय मोकल की हत्या की गई उस समय कुंभा भी जीलवाड़ा में था, परंतु मोकल के समर्थक सरदारों ने कुंभा को सुरक्षित चित्तौड़ लाकर राणा घोषित कर दिया। कुंभा की प्रारंभिक उपलब्धियां। चाचा मेरा का दमन। इन लोगों ने भीलों को अपनी ओर मिलाकर शक्ति संगठित करने का प्रयास किया, परंतु कुंभा ने रणमल और राघव देव के नेतृत्व में सेना भेजकर चाचा वमेरा की हत्या करवा दी। चाचा वमेरा का साथी महपा पंवार भागकर मांडू चला गया था। आबू सिरोही की विजय।
सिरोही के देवड़ा चौहान सहसमल को पराजित कर आबू बसंतगढ़ और पूर्वी सिरोही पर अधिकार कर लिया। हाड़ौती पर आक्रमण। राव रणमल के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना ने 1435 से 36 ईस्वी में हाड़ौती पर आक्रमण कर राव बैरसीलाल को मेवाड़ का अधीनस्थ बना दिया। रणमल का दमन और मेवाड़ मारवाड़ संधि। राठौड़ रणमल का मेवाड़ के दरबार में विशेष प्रभाव था। उसी के कारण चूड़ा मालवा चला गया तथा रणमल ने चूड़ा के भाई राघव देव की हत्या करवा दी थी। रणमल विरोधी मेवाड़ी सरदारों ने चूड़ा को मांडू से वापस बुला लिया तथा रणमल की प्रेयसी भारमली से मिलकर 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या कर दी। रणमल की हत्या के बाद चूड़ा को बेचकर राठौड़ों की राजधानी मंडौर पर अधिकार कर लिया। इस कारण रणमल के पुत्र राव जोधा को बीकानेर के पास काहुनी गांव में शरण लेनी पड़ी। लगभग 15 वर्ष बाद 1453 ईस्वी में जोधा ने मंडौर पर पुनः अधिकार कर लिया। राणा ने भी इस संघर्ष को निरर्थक मानकर जोधा से संधि कर ली। इस मेवाड़ मारवाड़ संधि को आंवल बांवल की संधि कहा जाता है। संधि के अनुसार राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। कारण मोकल के हत्यारे महपा पवार को मांडू में शरण देना। मांडू के पूर्व सुल्तान होशंग शाह के पुत्र उमर खां को कुंभा द्वारा सारंगपुर दिलवाना। साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। इस युद्ध में राणा कुंभा ने मांडू मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर बंदी बना लिया, परंतु 6 माह बाद उसे ससम्मान मुक्त कर दिया। इतिहासकार हरविलास शारदा, कर्नल टॉड और डॉक्टर ओझा ने कुंभा की इस नीति की आलोचना की है, परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कुंभा का समर्थन किया है। इस विजय की स्मृति में कुंभा ने चित्तौड़ के किले में कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं, बनवाया। नागौर पर आक्रमण। 1451 ईस्वी में नागौर के फिरोज खां की मृत्यु के बाद उसके भाई मुजाहिद खान और पुत्र शम्स खां के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ हुआ। शम्स खां कुंभा की सहायता से नागौर का शासक बन गया, परंतु समझौते के विपरीत उसने नागौर दुर्ग की मरम्मत करवाना प्रारंभ कर दिया। कुंभा ने 1456 ईस्वी में नागौर पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। शम्स खां भागकर गुजरात के सुल्तान की शरण में चला गया, जो मेवाड़ गुजरात संघर्ष का कारण बना। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी। 1456 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान कुतुब शाह और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य कुंभा के विरुद्ध चंपानेर की संधि हुई। कुंभा ने कूटनीति से कुतुब शाह को अलग कर 1457 ईस्वी में बदनौर के युद्ध में महमूद खिलजी को पुनः पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। राणा कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में उसके ज्येष्ठ पुत्र उदा उदयकर्ण द्वारा कुंभलगढ़ में कर दी गई। राणा कुंभा की उपलब्धियां। हिंदू सुल्तान मुस्लिम विद्वानों द्वारा प्रदत्त उपाधि। अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का विजेता, छाप गुरु, छापामार युद्ध प्रणाली में पारंगत, राणो रासो, साहित्यकारों का आश्रयदाता, दान गुरु, महादानी, राजगुरु, राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष और नव्य भारत। राणा कुंभा की उपाधियों का उल्लेख कुंभलगढ़ प्रशस्ति और रसिक प्रिया में किया गया है। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख और एकलिंगी महात्म्य ग्रंथों से कुंभा के निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। दुर्ग निर्माण। कविराज श्यामलदास ने वीर विनोद में कुंभा को 32 किलों के निर्माण का श्रेय दिया है। नंबर 1, कुंभलगढ़ का किला। इस किले का पुनर्निर्माण कुंभा के स्थापत्यकार मंडन की देखरेख में 1458 ईस्वी में हुआ। दूसरा, असलगढ़ का किला सिरोही 1452 ईस्वी। बसंतगढ़ का किला सिरोही। भूमठ दुर्ग डूंगरपुर। मचान दुर्ग राजसमंद। बैराठ बदनौर का किला भीलवाड़ा। मंदिर निर्माण। कुंभा स्वामी मंदिर। कुंभा ने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और असलगढ़ में कुंभा स्वामी मंदिरों का निर्माण करवाया था। कुशल माता का मंदिर बदनौर में। इस मंदिर का निर्माण 1457 ईस्वी में किया गया। मीरा मंदिर एकलिंगजी उदयपुर। रणकपुर का जैन मंदिर। कुंभा के मंत्री धानक शाह ने इस मंदिर का निर्माण 1439 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर का शिल्पी देपाक था। श्रृंगार चौरी। इसका निर्माण राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह के अवसर पर मंडप के रूप में किया गया था। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ। निर्माण काल 1440 से 1448 ईस्वी। ऊंचाई 120 फीट, चौड़ाई अधिकतम 30 फीट, मंजिल 9, सीढ़ियां 157, समर्पित भगवान विष्णु को,
वास्तुकार जैता और उसके पुत्र नापा व पूजा। उपनाम विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ, विष्णु ध्वज, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, मूर्तियों का अजायबघर आदि। कीर्ति स्तंभ की अंतिम मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्तीर्ण है, जिसकी रचना कवि अत्रि और महेश ने की थी। कलाविद फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है तथा कर्नल टॉड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। माना जाता है कि कुंभा ने इसका निर्माण सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में करवाया था। जैन कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़ के किले में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन बघेरवाल जीजा शाह ने 11वीं-12वीं सदी में करवाया था। इसकी ऊंचाई 75 फीट तथा यह 7 मंजिला है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित होने के कारण इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। कुंभा की साहित्यिक रचनाएं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से कुंभा के व्यक्तित्व, गुणों और उसकी साहित्यिक रचनाओं की भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। संगीतराज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, रसिक प्रिया, जयदेव के गीत गोविंद पर एक टीका है। चंडी शतक पर टीका, संगीत रत्नाकर पर टीका, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, हरिवार्तिक, संगीत क्रम दीपिका। कुंभा विद्वान और उच्च कोटि का संगीतज्ञ था। उसने संगीतराज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध जैसे संगीत ग्रंथों की सहित अनेक ग्रंथों की रचना की। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। माना जाता है कि कुंभा की पुत्री रमाबाई भी अच्छी संगीत की जानकार थी। कुंभा के दरबारी और विद्वान। कानव्यास एकलिंगी महात्मित, गोविंद मंडन का पुत्र, कलानिधि, उद्धार धारिणी, द्वारदीपिका, नाथा मंडन का भाई, वास्तु मंजरी, मंडन कुंभा का मुख्य वास्तुकार था जिसने अनेक ग्रंथों की रचना की। देव मूर्ति प्रकरण, मूर्तिकला से संबंधित। वास्तुसार, वास्तुकला से संबंधित। राजवल्लभ, नगरों और महलों से संबंधित। वास्तु मंडन, वास्तुकला से संबंधित। रूप मंडन, मूर्तिकला से संबंधित। प्रसाद मंडल, महलों के निर्माण से संबंधित। कोद मंडन, दंड विधान से संबंधित। सगुन मंडल, शुभ अशुभ से संबंधित। वैद्य मंडन, प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित।